नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। आज हम 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन्हीं के साथ साथ हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ भी हम देखने वाले हैं, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डेटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहाँ कौन सा इसका आंसर, इसका हो जाएगा मास्टर कार्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मास्टर कार्ड। अब इसने किया क्या है, तो इसने क्या किया है, आरबीआई के जो मापदंड है उसका पालन नहीं करने के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया है कि कोई भी बैंक अब मास्टर कार्ड जारी नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा आपके पास रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, कार्ड के ऊपर लिखा होता है, जो हमारा एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ कहाँ की कंपनी है दोस्तों, तो यहाँ है हमारे अमेरिका की कंपनी हो जाती है। ठीक है, मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है, तो यह हमारे अमेरिका की कंपनी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक की। ये क्या है, हमारा रिजर्व बैंक का लोगो है। इसमें एक टाइगर है और यहाँ वृक्ष जो है वहाँ काय का वृक्ष है, यहाँ ताड़ का वृक्ष है। काय का है? ताड़ का। आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई के लोगो में किसका वृक्ष है या किसका पेड़ है, तो वहाँ काय का है? ताड़ का वृक्ष हो जाता है। आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1 अप्रैल को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और किसकी सिफारिश पे होती है, तो यह होती है यंग हिल्टन सिफारिश। किसकी है? यंग हिल्टन सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अब अमेरिका की बात करता हूं मैं, तो अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है, वह है जो बाइडन। कौन है? हमारे जो बाइडन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और कौन से नंबर के है, तो यह 46वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति कौन हो जाती है, हमारी कमला हैरिस। कौन हो जाती है? कमला हैरिस हो जाती है, जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और यह कौन से नंबर की बनी है, तो 49वें नंबर की यह उपराष्ट्रपति बन जाती है। और यहीं पर पहली वित्त मंत्री की बात करूँ, अमेरिका में पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री भी यहाँ पर अभी बनाई गई है, जिनका नाम क्या है, जीनेट येलेन। क्या है इनका नाम? जीनेट येलेन है, जो पहली महिला वित्त मंत्री भी बनती है। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, यदि बात करूँ तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है हमारे, वह होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है? वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भी किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस का संबंध है। तो पेगासस क्या है? यह एक मालवेयर है। क्या है? यह एक मालवेयर है। क्या हो जाता है दोस्तों, यह एक मालवेयर हो जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसे हम मालवेयर कहते हैं, जिसे हम स्पाईवेयर के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। मालवेयर का प्रकार ही है एक, क्या है, स्पाईवेयर। ठीक है, जो जिस नाम से यह क्या होता है, प्रसिद्ध या चर्चित में रहता है, वह स्पाईवेयर होता है। वैसे होता क्या है, ये मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं या हमारा व्यक्तिगत डेटा होता है उसकी चोरी करता है या उस पर निगरानी रखता है। अब यह चर्चा में क्यों आया है अभी, तो इजराइल की कंपनी है, इजराइल की एक फर्म है, तो उसने क्या किया है, वह कौन सी फर्म है, एनएसओ। कौन सी फर्म है हमारी? एनएसओ है इजराइल की, जिसने क्या किया है अभी, भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी जो है, उनके जो विपक्ष के नेता है, इन पर क्या किया है, अभी उन्होंने निगरानी रखी है या इनका व्यक्तिगत डेटा उन्होंने क्या किया है, ले लिया है। किसने? यह इजराइल के फर्म ने। और यह जो पेगासस है इसको बनाया किसने है, तो इजराइल की जो एनएसओ फर्म है उसके द्वारा पेगासस को बनाया गया है। और यह क्या है, एक मालवेयर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों यह आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब मैं भारत की बात करूं इसके संदर्भ में, तो भारत में एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च है। इसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, अपने जो साइबर अटैक होता है, या आपने इससे पहले सुना होगा रैंसम वेयर। क्या सुना होगा आपने? रैंसम वेयर। तो रैंसम वेयर भी एक मालवेयर सॉफ्टवेयर ही है। क्या है? रैंसम वेयर जो है, यहाँ भी एक मालवेयर सॉफ्टवेयर, जो हाल ही में अभी अमेरिका की जो गैस पाइपलाइन थी उस पर रैंसम वेयर का क्या हुआ था, हमला हुआ था, जिससे क्या होता, वह हैक कर ली गई थी। वहाँ भी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया था। तो रैंसम वेयर सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर में से आता है। अब मालवेयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप यदि कोई पूछ ले कि मालवेयर का मतलब क्या होता है, तो मालवेयर का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं, या इसको पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, मालवेयर।
वेयर। ठीक है दोस्तों, मैं भारत के संबंध में आपको बताया कि भारत ने इससे बचने के लिए क्या किया है, तो राष्ट्रीय साइबर अपराध, क्या है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, रिपोर्टिंग पोर्टल जो है वह भारत ने लॉन्च किया है इस सॉफ्टवेयर से या इस मालवेयर या रैंसमवेयर से बचने के लिए। इसके अंतर्गत अधिनियम भी आया है भारत में, वह कौन सा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कौन सा है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भी है जो इसी के तहत आया था। वह कब आया था, तो यह आया था सन 2000 में आया था। और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम भी आया था। कौन सा आया था, व्यक्तिगत डेटा जो संरक्षण है, कौन सा हमारा डेटा जो संरक्षण, व्यक्तिगत जो डेटा संरक्षण अधिनियम भी कब आता है या विधेयक कब आता है, तो यह 2019 में अभी हाल ही में आया गया था, जिसके तहत जो साइबर अटैक होते हैं उसकी मतलब संरक्षण करना इसका मूल उद्देश्य होता है। अब जो मालवेयर है इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो रैंसमवेयर। कौन सा बताया मैंने आपको, रैंसमवेयर। यहाँ किसके प्रकार है, हम मालवेयर के प्रकार देख रहे हैं। क्या है ये, मालवेयर के प्रकार है। एक तो रैंसमवेयर हो गया, दूसरा मैंने अभी जो पेगासस है वह क्या है, एक स्पाईवेयर है, ये भी एक क्या है, मालवेयर का ही प्रकार है। एक हो गया वर्म्स हो गया, या वायरस जिसको हम बोलते हैं सीधे नॉर्मली वायरस जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, या हो गया ट्रोजन। या सारे के सारे क्या है, हमारे मालवेयर के प्रकार है और आपसे यह कई बार पूछे जा चुके हैं। या क्या करते हैं, तो यह क्षति पहुंचाते हैं व्यक्तिगत डेटा को या कंप्यूटर को या सर्वर को, या व्यक्तिगत क्षति पहुंचाते हैं। तो आई होप दोस्तों यह आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में चर्चा में रहा, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप कब स्थापित किया गया था। तो यह जो हब्बल है यह क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों चर्चा में आया है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह कब स्थापित हुआ था, तो यह 1990 में या 1990 में यह क्या होता है, स्थापित होता है। इस टेलीस्कोप का नाम जो है खगोल शास्त्री एडविन हब्बल के नाम पर रखा गया है। किनके नाम पर, एडविन हब्बल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 1990 में जो हब्बल जो टेलीस्कोप था इसने क्या किया था, तो इसने ब्रह्मांड का विस्तार से तेजी हो रहा है या पता लगाया था कि जो ब्रह्मांड है वह क्या हो रहा है, विस्तृत रूप से अपना विस्तार कर रहा है। या सबसे पहले किसने पता लगाया था, हब्बल टेलीस्कोप ने पता लगाया था। और इसी के निष्कर्ष के आधार पर बताया गया था कि जो कॉस्मोस है या एक रहस्यमयी सामग्री जो है, यह इससे डार्क एनर्जी कहा जाता है। जो डार्क एनर्जी है कॉस्मोस, वह किसने पता लगाया था, वह भी हब्बल टेलीस्कोप ने पता लगाया था। और यह किसकी सहायता से भेजा गया था, तो यह भेजा गया था नासा और यूरोपीय संघ जो है, किसकी सहायता से, यूरोपीय संघ जो और जो नासा है इसी की सहायता से इसको भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब इसकी जगह ये हुआ चर्चा में क्यों आया है, तो ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी 9 दिन से यह काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, यह 9 डेज से इसने क्या कर रहा है, वर्क करना इसने बंद कर दिया है। और अब इसके स्थान पर कौन सा भेज रही है नासा, तो वह भेज रही है जेम्स वेब। कौन सा है हमारा, जेम्स वेब को इसके स्थान पर भेज रही है। और यहाँ कौन कौन भेज रहा है इसको, जेम्स वेब को, तो इसको है हमारी एक तो नासा हो गई, ठीक है, एक तो ईएसए हो गई जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी सीएसए जो है, यह तीनों के मध्य समझौता हुआ है। और यह तीनों मिलकर क्या भेज रहे हैं, जेम्स वेब भेज रहे हैं। तो यह किसका विकल्प हो जाता है हमारा, किसका विकल्प है, हब्बल टेलीस्कोप का यह विकल्प हो जाता है। यह कब भेजने वाले हैं, तो 2021 के लास्ट में भेजेंगे। किस रॉकेट से भेजेंगे इसको, तो वह है फ्रेंच गुयेना। कौन सा है, फ्रेंच गुयेना एरियन। ठीक है, फ्रेंच गुयेना एरियन से इसको भेजने वाले हैं। और यह क्या करेगा, हब्बल टेलीस्कोप की जगह यह काम करने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको यह सारी बातें समझ में आई होगी। अब अमेरिका की बात कर लूँ मैं, तो अमेरिका का मैंने आपको बता दिया राष्ट्रपति कौन है, यहाँ इसके जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कौन जाता है, हमारे कमला हैरिस जी हो जाती है। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम क्या जाता है, नासा हो जाता है। भारत की एजेंसी का नाम क्या जाता है, इसरो हो जाता है। जापान की एजेंसी का नाम क्या जाता है, जेक्सा हो जाता है। और रूस की एजेंसी का नाम क्या जाता है, रॉसकॉसमॉस। कौन सा है, रॉसकॉसमॉस रूस की एजेंसी का नाम हो जाता है। और चाइना की बात करूँ तो CNS है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। यह कहाँ की हो जाती है, यहाँ चीन की हो जाती है। यहाँ रूस की हो जाती है रॉसकॉसमॉस, यहाँ अमेरिका की हो जाती है। इसरो हमारे भारत की हो जाती है। और जेक्सा कहाँ की हो जाती है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हो जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो वहाँ कौन बने हैं, हमारे
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जी बने हैं। यह कब बने थे? तो यह 4 जनवरी 2021 को बने थे। अब यह चर्चा में क्यों आया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय? तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो अधिनियम 2019 में आया था, जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन, कौन सा है? जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन अधिनियम कब आया? हमारे 2019 में आया था। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या कर दिया गया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया था। कब बनाया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या बन गया था? यूटी, और लद्दाख भी यूटी बन गया था। इसी के तहत अब क्या किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है, उसको क्या कर दिया है? पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर मिला दिया गया है। उसका नाम भी क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अब इसके जो वर्तमान में अभी जो न्यायमूर्ति है वह कौन है? पंकज मित्तल जी बने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और हम कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो अधिनियम 2019 में आता है, इससे पहले 370 अनुच्छेद था, उसके तहत विशेष दर्जा प्राप्त था किसको? जम्मू कश्मीर को। यहाँ किसने चेंज किया है? तो कानून मंत्रालय ने। किसने? कानून मंत्रालय द्वारा न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित एक आदेश जारी करते हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जो कॉमन हाई कोर्ट इसका बना देते हैं। लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? हमारा हेमिश नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? वहाँ पर मिलता है हंगुल पक्षी मिलता है, जिसका नाम क्या हो जाता है वहाँ के नेशनल पार्क का? दाचिंगम नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं हम भारत की न्यायमूर्ति या भारत के हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली महिला हाईकोर्ट, सबसे पहली जो हाईकोर्ट कितनी भारत में? तो 25 हाईकोर्ट है। और सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वह है हमारी अमरावती। कौन सी है? अमरावती, जो तेलंगाना में सबसे नवीनतम हाईकोर्ट हो जाती है। सबसे पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी कहाँ की? हाईकोर्ट की। सबसे फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश वह हाईकोर्ट की जो बनी थी वह कहाँ बनी थी? तो वहाँ बनी थी हमारी हिमाचल प्रदेश में। इनका नाम क्या था? लीला सेठ था। जिनका नाम क्या था? हमारा लीला सेठ हो जाता है। और फर्स्ट महिला हाईकोर्ट की जो न्यायाधीश बनती है वह कौन थी? देखो, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों में अंतर है, क्योंकि जो बेंच, जजों की बेंच होती है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अलग होता है, उनके साथ वाले न्यायाधीश अलग होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी हाईकोर्ट की पहली, वह कौन थी? लीला सेठ थी। वह हिमाचल प्रदेश में बनती है। और हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश बनती है वह कौन बनती है? अन्ना चांडी। कौन बनती है? हमारी अन्ना चांडी जी बनती है, जो कहाँ पे थी? जो केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। अब इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की बात करूँ मैं, किसकी बात? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करूँ जो महिला न्यायाधीश रही वह कौन थी? तो वह थी हमारी फातिमा बीवी। कौन थी? हमारी फातिमा बीवी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज तक के कोई नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है महिला में, अभी तक के कोई नहीं बना है। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश की बात कर लूँ मैं, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश की बात करूँ मेल में, तो वह कौन थे? हमारे हीरालाल कानिया जी थे। कौन थे? हीरालाल कानिया जी थे, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बनते हैं पहले। और अभी वर्तमान में कौन है? यह है एन.वी. रमन्ना। कौन से है? हमारे एन.वी. रमन्ना जी अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सब चीज़ें समझ में आई होगी। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 48वें नंबर के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया क्वाड ग्रुप स्थापित किया जा रहा है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा भारत शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें भारत शामिल नहीं है। कौन कौन से देश है? तो अफगानिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान और एक और देश है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और शांति स्थापित करना। क्या है? जो अफगानिस्तान में जो अभी चल रहा था युद्ध, उसके तहत क्या हुआ? इसमें शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह चारों देश ने इसको बनाया है। यह हमारे राष्ट्रपति कौन रहते हैं? जो बाइडन। यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री। और यह कौन है? हमारे अफगानिस्तान के। और यह उज्बेकिस्तान के हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में भी, हमारा भारत भी क्वाड देश का सदस्य है। कौन सा? लेकिन वो है मालाबार। उसका नाम क्या है क्वाड का? वह है मालाबार। इसमें कौन कौन से देश है? तो इसमें है हमारा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत इसमें शामिल है। या हमारे क्वाड देश में भारत शामिल है। अब चलिए दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, जैसे कि उज्बेकिस्तान। क्या है हमारा? उज्बेकिस्तान की बात करें तो अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने एक युद्ध अभ्यास किया है। वह कौन सा है? तो वह है डस्ट लिक। कौन सा है? डस्ट लिक युद्ध अभ्यास किसके साथ किया है?
उज्बेकिस्तान के साथ। और यह कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ पर, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। अमेरिका के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं हम, तो हमने अभी भी बात करी वज्र प्रहार। कौन सा है, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करते हैं। और पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ हमारी एक सीमा बनती है, इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। कौन सी है हमारी, रेड क्लिफ सीमा है जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। और अफगानिस्तान की बात करूँ तो इसकी राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी होती है काबुल हो जाती है। और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है, अफगानी इसकी मुद्रा हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर जो है वह प्रदान किए हैं। तो वह किस देश की नौसेना ने किए हैं, तो वह किए है अमेरिका ने। इससे होगा क्या, तो भारतीय नौसेना जो है वह और मजबूत प्रदानी होगी। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। और जहाँ ये हेलीकॉप्टर है इनका जो निर्माण है वह लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन USA द्वारा किया गया है। और यह जो हेलीकॉप्टर इसकी जो मुख्य विशेषता है कि यह हर मौसम में उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं भारतीय नौसेना की बात करूँ तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कौन सा है, थल सेना दिवस की यदि मैं बात करूँ तो यह कब मनाया जाता है, हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका से कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, हमने हाल ही में अभी डिस्कस किया, वज्र प्रहार होता है। इसके राष्ट्रपति जो बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और इसकी जो वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, जेनेट येलेन हो जाती है। हमने इससे पहले भी फ्रांस से क्या लिया था, एक हेलीकॉप्टर लिया था, इसका नाम क्या था, राफेल। क्या था, विमान क्या था हमारा, राफेल विमान था, जो हमने किससे लिया था, फ्रांस से लिया था। और किस कंपनी ने बनाया था इसको, तो द सॉल्ट कंपनी है इसने बनाया था। यह कहाँ की कंपनी है, तो यह फ्रांस की कंपनी हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक, सबसे तेज 14 शतक लगाने का दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है हमारा बाबर आजम। ये कहाँ के खिलाड़ी है, तो यह है हमारे पाकिस्तान के। कहाँ के, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हो जाते हैं। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने क्या किया था, 84 पारियों में 14 शतक लगा दिए थे। विराट कोहली ने कितनी पारियों में लगाया, जो हमारे सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक आते हैं कौन, विराट कोहली। उन्होंने 103 पारी ली थी 14 शतक लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बाबर आजम कहाँ के जाते हैं, हमारे पाकिस्तान के हो जाते हैं। अब मैं ICC की बात करता हूँ, किसकी, तो ICC की बात करूँ मैं, तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा, तो यह है हमारा दुबई में। कहाँ पर है हमारा, यह दुबई में हो जाता है। और अभी ICC टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, कौन सी हुई थी, टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कौन जीता है, तो उसमें न्यूजीलैंड जीता है। 2023 का जो वर्ल्ड कप वह कहाँ होने वाला है, तो वह भारत में होने वाला है। और 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वह जीता हमारे इंग्लैंड ने। किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है। और इंग्लैंड में यह हुआ भी था, कहाँ पर हुआ था, यह इंग्लैंड में ही होता है। इंग्लैंड एंड वेल्स में यह 2019 का वर्ल्ड कप होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय महिला को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, तो वह कौन सी है, हमारी सीमा नंदा जी हो जाती है। अमेरिका में सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर जनरल के रूप में भारतवंशी जो नागरिक है वकील सीमा नंदा को क्या किया है, अपॉइंट किया है। यह किस पार्टी से है, तो यह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व CEO शिवानंदा यह डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है, जो बराक ओबामा के प्रशासन के समय श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी है। मतलब जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे तब भी यह श्रम विभाग में सेवाएं दे चुकी है। शिवानंदा जी अमेरिका न्यायालय विभाग के नागरिक अधिकार खंड एवं प्रवासी एवं कर्मचारी अधिकार अनुभाग में भी कार्य कर चुकी है इससे पहले। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं अमेरिका की उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विवेक मूर्ति जी की। किनके, विवेक मूर्ति जी की, जो यहाँ वहाँ पर क्या है, तो यह है जनरल सर्जन। कौन है, यह जनरल सर्जन हो जाते हैं। फर्स्ट वित्त मंत्री की बात करूँ तो वह कौन है, जीनेट येलेन। कौन है, जीनेट येलेन हो जाती है। श्रम विभाग के आपने बता दिया सीमा नंदा जी हो जाती है। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन है, महिला, तो वह है कमला हैरिस हो जाती है। अब भारत के सॉलिसिटर जनरल की बात करूँ मैं, जो भारत में सॉलिसिटर जनरल है वह कौन है, तो वह है हमारे तुषार मेहता। कौन है, हमारे तुषार मेहता जी भारत के सॉलिसिटर जनरल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया, इनका संबंध था,
तो इनका संबंध किससे था, तो यहाँ हो जाता है पत्रकार से। किससे हो जाता है, पत्रकार से। इनको पुलित्जर पुरस्कार जो मिला था वहाँ क्यों मिला था, तो इन्होंने रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनकी जो फोटो थी, रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनकी फ़ोटो से इन्होंने बताया था कि वह कैसे जीवन यापन करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। अब इनका निधन क्यों हुआ है, तो अभी अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबानियों के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी रिपोर्टिंग करते समय क्या हुआ है, इनकी मौत हो गई है, इनकी मृत्यु हो गई है। और यह किस एजेंसी के लिए काम करते थे, तो वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी थी, राइटर्स। कौन सी थी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी राइटर्स के लिए यहाँ काम करते थे। कौन, दानिश सिद्दीकी जी, जिनको क्या मिला है, पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। कब कब पुलित्जर पुरस्कार मिला है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से दानिश सिद्दीकी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो वह किसके साथ की है, गूगल के साथ की है। किसके साथ की है, गूगल के साथ इन्होंने क्या किया है, साझेदारी की है। इसमें होगा क्या, तो यात्री के स्मार्टफोन में इनको लोकेशन मिल जाएगी कि कौन सी बस अभी कहाँ पर है, जो इससे पहले भी हो चुका है। लेकिन अब क्या है, यह गूगल के साथ साझेदारी की होगी क्योंकि गूगल के पास सबसे बड़ा मैप है, इन सबसे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो मैप है या एक्यूरेट मैप वह किसके पास है, गूगल के पास है। इसलिए दिल्ली सरकार ने गूगल से साझेदारी की है और इससे क्या होगा, लोगों का समय बचेगा और उनको एक्यूरेट लोकेशन का पता लगेगा। गूगल की बात करूँ तो गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, तो वह है अल्फ़ाबेट। कौन सी है, अल्फ़ाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। और गूगल ने अभी एक प्रोजेक्ट लून है, कौन सा है, प्रोजेक्ट लून हाल ही में बंद किया है। इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध किससे था, तो यह था इंटरनेट से। किससे था, इंटरनेट से, गुब्बारे से। जो गुब्बारा ऊपर हवा में इन्होंने कुछ मीटर की दूरी पर लगाया था, जिसके तहत क्या होगा, उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग आएंगे उनको क्या मिलेगा, इंटरनेट मिलने वाला था। यह प्रोजेक्ट लून था, जो आपसे पिछली ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है कि प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है। अब दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली ने अभी जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, कौन सा अभियान था, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान भी किसने चालू किया था, दिल्ली ने स्टार्ट किया था। दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी है, तो 70 है। यहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी रहती है, यहाँ पर 70 हो जाती है विधानसभा। यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा की सीट कितनी होती है, तो 70 हो जाती है। और यहाँ पर अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं, तो 10% यहाँ पर मंत्री बन सकते हैं। यदि इसका 10% मतलब कि 7 लोग, जिसमें से एक तो हमारे कौन हो गए, सीएम हो गए और 6 मंत्री हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का जो सारे क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। यह हमारा कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बारे में हम कुछ बात कर ले नेल्सन मंडेला जी के बारे में। तो यहाँ क्या थे, एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, कहाँ के, अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला जी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को ही इनकी जयंती पर मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला जी है जो है वह अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है वह कौन सी है, वन हैंड कैन फीड अदर। क्या है इसकी थीम, वन हैंड कैन फीड अदर इसकी थीम हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 से नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया गया है। और यह पहली बार कब मनाया गया था, 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। नेल्सन मंडेला जी को जो पुरस्कार 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किया गया था और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों की उपलब्धियों या मान्यता देने के लिए एक पुरस्कार जो किसने दिया था, यूएनओ ने इनको दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे हम पूछते हैं, हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको यह सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।